देखिए, अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली। शो दैट द लाइन सेगमेंट ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट द डायगोनल बी डी। ये हमें फिगर दिया है, एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी। ये हमें गिवन है। वी हैव टू शो दैट द लाइन सेगमेंट्स ए एफ एंड सी ई ट्राइसेक्ट डायगोनल बी डी, यानी ये 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है डायगोनल को। ए एफ लाइन सेगमेंट और सी ई जो है ये 3 इक्वल पार्ट्स करती है डायगोनल के, यानी डी पी इक्वल पी क्यू इक्वल क्यू बी। ये हमने प्रूव करना है। तो क्या गिवन है हमें? इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ये पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी एंड सी डी। ये हमें गिवन है। क्या प्रूव करना है? डी पी इक्वल पी क्यू इक्वल क्यू बी, यानी डी पी पार्ट पी क्यू पार्ट और क्यू बी पार्ट आपस में इक्वल है। अब देखिए प्रूफ, एज ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी सी डी के इक्वल है। वाई? बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, इक्वल होती हैं। तो ए बी इक्वल सी डी है तो उनके हाफ भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो हाफ ऑफ ए बी इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी होगा। तो ए बी का हाफ क्या है? ए ई है, और सी डी का हाफ क्या है? सी एफ है। तो ए ई इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी एफ। अब फिर दोबारा से ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी सी डी के पैरेलल भी है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तब जब ए बी सी डी के पैरेलल है तो इनके हाफ भी पैरेलल होंगे। इसका मतलब ए ई इज पैरेलल टू सी एफ, ए ई इज पैरेलल टू सी एफ, हाफ भी पैरेलल हो गए। तो अब देखिए ये हमारे पास क्या बन गया? ए ई सी एफ के इक्वल भी है और पैरेलल भी है, पैरेलल भी है, दोनों बातें हो गई। तो देयर फोर ए ई सी एफ क्या बन गई? पैरेललोग्राम। देयर फोर ए ई सी एफ इज ए पैरेललोग्राम। तो जब ये पैरेललोग्राम है तो ये साइड ए एफ और सी ई ये भी क्या होंगी? पैरेलल होंगी। ए एफ इज पैरेलल टू सी ई, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ए ई सी एफ, ये हो जाएगा। अब हमारे पास देखिए ट्रेंगल आती हैं दो। एक तो ट्रेंगल है डी क्यू सी, डी क्यू सी। अब इसमें देखो एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ डी सी एंड एफ पी इज पैरेलल टू सी क्यू। अभी प्रूव किया हमने, ये साइड और ये साइड पैरेलल है तो इनके पार्ट्स भी क्या होंगे? पैरेलल होंगे। इन ट्रेंगल डी क्यू सी एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ डी सी एंड एफ पी इज पैरेलल टू सी क्यू, एफ पी इज पैरेलल टू सी क्यू। देयरफॉर पी विल बी द मिड पॉइंट ऑफ डी क्यू, पी विल बी द मिड पॉइंट ऑफ डी क्यू बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो जब ये मिड पॉइंट हो गया P इस डी क्यू का, तो इसका मतलब है डी पी इक्वल टू क्या हो गया? पी क्यू, दैट इज डी पी इज इक्वल टू पी क्यू। ये नंबर 1 आ गया। अब ट्रेंगल, ये ट्रेंगल ले ली हमने, अब ट्रेंगल ये लेंगे हम बी ए पी। इन ट्रेंगल बी ए पी, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ई क्यू इज पैरेलल टू क्या है? ए पी। E is the midpoint of AB and EQ is parallel to AP. Therefore, Q will be the midpoint of BP. Q will be the midpoint of BP by converse of midpoint theorem. तो Q जब इसका midpoint आता है इसका मतलब PQ is equal to QB हो गया। ये नंबर 2 आ गया। अब फ्रॉम 1 एंड 2 कंपेयर करो। देखो DP PQ के इक्वल है, PQ QB के इक्वल है। इसका मतलब ये तीनों आपस में क्या हो गए? इक्वल। तो फ्रॉम 1 एंड 2 डी पी पी क्यू के इक्वल है और पी क्यू क्यू बी के, यानी तीनों आपस में क्या हो गए? इक्वल। तो डी पी इक्वल पी क्यू इक्वल क्यू बी, ये प्रूव हो जाता है। इसके बाद आती है क्वेश्चन नंबर 6। इसका 6th एक्सरसाइज देखिए। शो दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। हमें क्वाड्रिलेटरल दी है ए बी सी डी, उनके साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, यानी ये मिड पॉइंट आपस में जब ज्वाइन करते हैं
तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। यानी मान लो ये ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओ पी इक्वल टू ओ आर और ओ एस इक्वल टू ओ क्यू। ये हमने प्रूव करना है, ये पार्ट इसके इक्वल और ये पार्ट इसके इक्वल। तो कैसे प्रूव करेंगे इसको, सबसे पहले पी क्यू आर एस को हम पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे। उसी तरह से जब ये पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगी तो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बस यही हमने प्रूव करना है। तो देखिए क्या गिवन है, ए बी सी डी से क्वाड्रिलेटरल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, ये कोई नाम नहीं दिया इसका। तो ए बी सी डी से क्वाड्रिलेटरल इन विच पी क्यू आर एंड एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए, ये हमें गिवन है। तो देयर हमें क्या प्रूव करना है, पी आर एंड क्यू एस बाइसेक्ट ईच अदर। पी आर और क्यू एस ये जो डायगोनल बने इस क्वाड्रिलेटरल के, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो क्या करेंगे, हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, ज्वाइन एसी, एसी को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि पी क्यू आर एस को हम पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे पहले। तो जब हमने एसी को ज्वाइन कर लिया, अब एक ट्रायंगल बन गई हमारे पास ए सी डी, एक ट्रायंगल बन गई ए बी सी, ये नीचे कोई भी ले लो। इन ट्रायंगल ए बी सी पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी एंड बी सी, देयरफॉर पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू इज हाफ ऑफ ए सी बाय मिड पॉइंट थ्योरम। पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू इज हाफ ऑफ ए सी। ये हमारे पास नंबर 1 आ गया। अब ट्रायंगल है ऊपर ए सी डी, एस एंड आर आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड डी ए एंड डी सी, डी ए एंड डी सी या ए डी एंड सी डी। देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्या होगा, एस आर इज पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इज हाफ ऑफ ए सी। ये नंबर 2 आ गया। अब इनको कंपेयर कर लो। अब देखिए पी क्यू ए सी के पैरेलल है और एस आर भी ए सी के पैरेलल है, तो ए सी सेम हो गया। तो इसका मतलब पी क्यू इज पैरेलल टू क्या हो जाएगा, एस आर। और पी क्यू भी हाफ ऑफ ए सी है और एस आर भी हाफ ऑफ ए सी है, तो राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी क्या हो जाएगी, इक्वल। तो पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। तो अब देखिए पी क्यू और एस आर इक्वल हो गए और पैरेलल भी हो गए, तो इसका मतलब पी क्यू आर एस क्या बन गई है, पैरेललोग्राम, क्योंकि इस क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड का पेयर क्या है, इक्वल और पैरेलल है। तो पी क्यू इक्वल टू एस आर और पी क्यू पैरेलल टू एस आर, देयरफॉर पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम बिकॉज वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल एंड इक्वल। तो अब जब ये पैरेललोग्राम बन गई तो पैरेललोग्राम के डायगोनल पी आर और क्यू एस हैं, पी आर एंड क्यू एस आर द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। तो देयरफॉर डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, तो ये बाइसेक्ट हो जाएंगे। तो पी आर एंड क्यू एस एक दूसरे को क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। और यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7। ए बी सी इज ए ट्रायंगल राइट एंगल्ड एट सी। ये ट्रायंगल दिया है ए बी सी, सी पे राइट एंगल है, सी एंगल जो है 90 का है। ए लाइन थ्रो मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी, ये ए बी हाइपोटेन्यूज है, इसका मिड पॉइंट है एम। यहाँ से एक लाइन ड्रा की है पैरेलल टू बी सी, ये बी सी के क्या है, पैरेलल। इंटरसेक्ट ए सी एट डी, ए सी को डी पर इंटरसेक्ट करती है। शो दैट नंबर 1 डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, डी जो है ए सी का मिड पॉइंट है। और एम डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, एम डी इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। और सी एम, ये सी एम है, इज इक्वल टू एम ए, ये एम ए है, इज हाफ ऑफ ए बी। ए बी का क्या है, ये दोनों ए बी के क्या हैं, हाफ। दोनों इक्वल हैं और ए बी के हाफ है। ये कैसे हम प्रूव करेंगे, देखिए हमारे पास ये ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड एम डी इज पैरेलल टू क्या है, बी सी। तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम डी विल बी द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, डी विल बी द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ठीक है, तो ये हमारा नंबर 1 प्रूव हो जाता है बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एम से ये पैरेलल लाइन ड्रा की, किसके पैरेलल है, ये सेकंड साइड के पैरेलल है, तो वो थर्ड साइड को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। तो डी विल बी द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ये प्रूव हो जाता है नंबर 1। एज अब देखो एम डी इज पैरेलल टू क्या है, बी सी, एम डी इज पैरेलल टू बी सी, ए सी इज ट्रांसवर्सल। देयरफॉर ये एंगल 1 और ये एंगल सी,
ACB, दोनों का सम क्या होगा 180 होगा। को इंटीरियर एंगल्स, देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल 1 और ACB ये बड़ा एंगल, इन दोनों का सम क्या होगा 180 को इंटीरियर एंगल्स। तो ACB कितना गिवन है हमें 90 का गिवन है। ये ACB एंगल क्या है 90, राइट एंगल एट C है ना, तो C का राइट एंगल है, C पे 90 है, तो हम एंगल 1 फाइंड कर लेंगे। तो एंगल 1 क्या आ जाएगा 90 को इधर कैरी करो, 180 माइनस 90 90 आ जाएगा। तो अब देखिए ये एंगल 190 का आ गया, तो इसका मतलब क्या होगा MD इज परपेंडिकुलर टू AC, MD जो है AC के ऊपर परपेंडिकुलर है। ये हमारे पास नंबर 2 प्रूव हो जाता है, ये नंबर 1 प्रूव हो गया, ये नंबर 2 प्रूव हो गया। अब हम क्या करेंगे AM और CM को इक्वल प्रूव करेंगे, और इसका हाफ AB का हाफ है ये, तो हम क्या करेंगे CM को ज्वाइन कर लेंगे, ज्वाइन CM या MC। अब हमारे पास दो ट्रायंगल्स बनती हैं, ये इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, देखो इन ट्रायंगल AMD एंड CMD, ये दो ट्रायंगल हैं, इनको कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करेंगे, देखो AD इज इक्वल टू CD, ये यहाँ पे प्रूव किया है बिकॉज D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, तो इसका मतलब है ये पार्ट और ये पार्ट क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। D जो है AC का मिड पॉइंट है, तो AD इक्वल टू CD, ये प्रूव किया हमने ऊपर। एंगल 1 इक्वल टू 2 ईच 90 हो गया, और DM दोनों में कॉमन है, तो दोनों ट्रायंगल क्या होगी साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो जब ये कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल बाय साइड एंगल साइड से, तो इनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स क्या होंगी इक्वल, देयरफॉर AM इक्वल टू क्या हो जाएगा CM, AM और CM आपस में क्या हो जाएंगी इक्वल बाय CP CT। जब दोनों इक्वल हैं, इसके बाद देखो M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, ये तो गिवन है, तो इसका मतलब AM जो है AB का क्या होगा हाफ, AM इज हाफ ऑफ AB। देखो एज M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, ये हमें गिवन है, तो जब M AB का मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब AM हाफ ऑफ क्या है AB, और AM हाफ ऑफ AB है, तो ये नंबर 2 आ गया, और ये नंबर 1 आया था। AM CM के इक्वल है, और AM हाफ ऑफ AB है, तो इसका मतलब CM भी क्या हो जाएगा हाफ ऑफ AB, तो AM इक्वल टू या CM इक्वल टू AM इक्वल टू हाफ ऑफ AB, तो ये नंबर 3 प्रूव हो जाता है। तो अब ये एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट है, और ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो जाता है यहाँ से।